नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, खबरों के नए सफर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आयोजन इसके लेकर कई सारे कार्यक्रम हैं और योगी सरकार चौथी बार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से काफी जोर शोर के साथ चल रही थी। तो आज का दिन विशेष है उत्तर प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी यानी कि लखनऊ को 5 नई बड़ी सौगात दे सकते हैं, जिसमें हुसैनाबाद की म्यूजिकल फाउंटेन के साथ वाटर स्क्रीन का भी लोकार्पण प्रस्तावित है। साथ ही 3 झीलों के पुनर्विकास और राष्ट्र प्रेरणा स्थल के शिलान्यास भी आज हो सकते हैं। तो विशेष दिन, जन्मदिन उत्तर प्रदेश का। ऐसे में कई सारे तोहफे भी उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। तो अनामिका, कैसे उत्तर प्रदेश का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है? क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए प्रीति, आज उत्तर प्रदेश 71 साल का हो गया है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार इस बार बड़ी धूमधाम से यूपी दिवस मना रही है। बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कार्यक्रम स्थल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य भी वहां पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम 11 बजे अवध शिल्प ग्राम में होना है, जहां पे बहुत सारे विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि बाकी लोग भी आकर के ये देख सके उत्तर प्रदेश ने 71 साल में अपने आप को किस तरीके से बनाए रखा है। बहुत सारी सरकारें भी देखी हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखी है, लेकिन बावजूद इसके अपने 71 व गौरवशाली जो साल है वो मना रहा है। बिल्कुल, तो 31 साल का उत्तर प्रदेश और इसकी तैयारियां हम आपको दिखाएंगे कैसे इस दिन को मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्य के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र से मिले पैसे और खर्च की समीक्षा की गई है। साथ ही बजट की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। तो इस साल लगभग 5.5 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 5,12,000 करोड़ का ये बजट था और इससे पहले 4,70,000 करोड़ का ये बजट था और अब साल दर साल ये बजट बढ़ रहा है। और देखिए, उससे पिछले साल 2018 का 4,28,000 करोड़ का बजट था और 17 में 3,84,000 करोड़ का बजट था। लेकिन इस बार का बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ का होगा। नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत होती है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने अब अमरूद को चुना है योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदलकर तो प्रयागराज कर दिया गया। क्या अब इलाहाबादी अमरूद कहें उसे या फिर प्रयागराजी अमरूद? इलाहाबादी अमरूद का नाम भी बदलेगा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार करते हुए कहा कि गुलामों के प्रतीकों पर गौरव करने वाले हैं अखिलेश यादव। तो प्रयागराज संगम नगरी की पौराणिक पहचान है। गुलामी के प्रतीकों पर गौरव करने वाले अखिलेश यादव को इसका महत्व कहां पता होगा? तो ये ट्वीट है एक तरह से पलटवार के तौर पर जो मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने किया है। उन्होंने लिखा है कि ये माखौल संगम नगरी की अस्मिता पर आघात जैसा है। ईश्वर अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दें। तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, लेकिन इलाहाबाद की बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है जिसमें अमरूद भी है। तो अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि भाई जरा बताइए, इसे हम इलाहाबादी अमरूद ही कहें या फिर प्रयागराजी अमरूद कहें? तो ऐसे में नंदगोपाल गुप्ता नंदी का ट्वीट आया है और उनका कहना है कि कुछ लोग अगर गुलामी की मानसिकता से नहीं उठना चाहते हैं तो ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। तो कल की अगर हम बात करें हम तो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर खबरें आती रही, हलचल होती रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई और बगैर भाषण दिए ही मंच से चली गई। उनका कहना था कि भाई जब आमंत्रित किया है तो सम्मान करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंच पर बोलने के दौरान भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। इस नारेबाजी से नाराज होकर ममता बनर्जी ने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और सरकार के कार्यक्रम की कुछ गरिमा होनी चाहिए। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है।
मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए पूछा है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से डर क्यों लगता है। पार्टी ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखा 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। और इधर राज्य के मंत्री मोहसिन रजा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी। देश की संस्कृति को अगर वो नहीं पसंद करती हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय या वंदे मातरम से उनको इतनी अपमानित होना महसूस होता है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जनता कितना अपमानित हुई होगी ममता बनर्जी के साथ में रहते हुए पिछले 10 सालों में। तो ये आज उसका सीधा सीधा उदाहरण है जो उन्होंने आज मंच से दिया कि वो भारतीय संस्कृति की आत्मा प्रभु श्री राम के नाम से अपमानित महसूस कर रही थी, तो अब वहां की जनता उनको जवाब देगी। तो हलचल अभी और बढ़ेगी क्योंकि चुनाव है। बहरहाल और बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो लंबी बातचीत और जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत हुई है, अब ये निष्कर्ष निकला है कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी। दिल्ली पुलिस और किसान संगठन के बीच लंबी बातचीत हुई तो ट्रैक्टर रैली को लेकर समझौता हो गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस रैली का रूट यानी कि रास्ता क्या होगा। तो किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। इसको लेकर लगातार गतिरोध हो रहा था, बाकायदा अदालत तक मामला गया है। तो फिलहाल अभी रैली निकलेगी लेकिन रूट क्लियर नहीं है। तो किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान उत्साहित हैं और तैयारियां काफी दिनों से चल रही हैं। और ऐसे ही क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। मुरादाबाद में किसानों ने दूसरे जिलों से आने वाले किसानों के लिए बकायदा लंगर लगाया। मुढ़ा पाणेजी इलाके में टोल प्लाजा पर लंगर लगाया गया है। तो पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए नाश्ते का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर है। किसानों का कहना है कि वो अपने देश के गणतंत्र दिवस पर तिरंगा लेकर मार्च निकालेंगे। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन है, ये लगातार चलता रहेगा। किसानों के पास ना अन्न की कमी है और ना उनके पास धैर्य की कमी है। तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती, ये काले कानून वापस नहीं लेती। काले कानून रद्द करने चाहिए, यही किसान चाहता है। और जो देश में शोषण हो रहा है, ये जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है, ये लॉलीपॉप बिल्कुल बंद करे। कभी 18 महीने का और कभी बिल्कुल जो केंद्र सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 18 महीने का लॉलीपॉप जो दे रही है, ये ना करके एक काले कानून रद्द करे। यही हम लोग सरकार से आशा करते हैं। और खबर प्रयागराज से है जहां मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाश के बीच में, जिसमें बदमाश घायल हुए हैं। एक बदमाश अतीक को गोली लगी है जबकि दूसरा साथी अब्दुल भी गिरफ्तार हुआ है। तो अस्पताल में घायल बदमाश को भर्ती करा दिया गया है। इन बदमाशों के पास से अवैध हथियार मिले हैं। तो संघ कार्यकर्ता को गोली मारने के ये आरोपी हैं जो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। तो प्रयागराज से ये खबर है जहां पर पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। ज्योतिराव फुले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी देंगे। तो ज्योतिराव बताइए जरा, इनकी तलाश किस तरह से चल रही थी, किन मामलों में चल रही थी और कैसे गिरफ्तारी हुई? ये शुक्रवार की सुबह जो है एक प्रयाग डिपो के कंडक्टर हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता भी बताए जाते थे। इनकी सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो है सर में जो गोली मारी जाती है। इसके बाद शक के आधार पर मुआविमा पुलिस जो है 4 लोगों को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस का शक जो है वो सही नहीं निकलता है। इसके बाद उनके निशानदेही पर इनको जो है इसके नाम प्रकाश में आता है, का नाम प्रकाश में आता है कि इन लोगों ने उसको गोली मारी है। तो पुलिस इनके फिराक में थी कि इनको दबोचा जाए। तभी इनको सूत्रों के माध्यम से पता चलता है कि ये 2 लोग जो है कहीं मिलने के फिराक में अब से मिलने आ रहा है अतीक जो है। तो पुलिस जो है क्राइम ब्रांच की टीम और मुआविमा पुलिस है वहां पर घेराबंदी करती है और उधर से ये लोग आ रहे थे तो इनको रोकने की कोशिश करते तो अतीक और इनके जो साथी थे अब्दुल, उन्होंने पुलिस पर फायर कर दी। हालांकि बचाव करते हुए पुलिस टीम ने मौका संभाला और जवाबी कार्रवाई में अब अतीक के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको इलाज भर्ती करा दिया गया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास भी है, पुलिस अभी और भी इनकी इतिहास बिल्कुल, तो यानी कि अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड इनका है। तो आगे अब कार्रवाई की जाएगी, एक बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिराव आपका जानकारी के लिए।
वहीं बरेली की किला थाना पुलिस ने तलाशी के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिल मिली है। ये बदमाश दिल्ली से लेकर बरेली तक वारदात को अंजाम दिया करते थे और पहले भी इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों बदमाश सलाखों के पीछे हैं और इनके अब तक के जो भी कारनामे हैं उनको खंगाला जा रहा है। एक मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़ा है। इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इसका नाम रोशन खां उर्फ रोसी और दूसरा व्यक्ति जो तनवीर खां है, इसे पकड़ा गया है सराय किला चौकी के पास से। इस दोनों व्यक्ति को पकड़ा गया और कब्जे में लेकर इसकी निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिल चोरी की हुई और एक स्कूटर बरामद किया गया है। हरदोई के संडीला में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से सैंपलिंग के दौरान कथित व्यापारी नेता ने अभद्रता की है, जिससे यहां खूब हंगामा हुआ। आरोपी ने खाद्य विभाग की टीम के साथ हाथापाई की और दुकान से बाहर निकाल दिया। बाद में खाद्य विभाग की टीम मौके से चली गई और व्यापारी नेता समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तो ये शख्स जो खुद को नेता बता रहा था, लेकिन टीम यहाँ पर पहुंची थी सैंपलिंग के लिए, लेकिन उसने टीम को बाहर निकाल दिया अपनी दुकान से, हाथापाई की, अभद्रता की है। फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ। सीलिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान अभिमन्यु गुप्ता नाम के तथाकथित व्यापारी नेता आ गए। उन्होंने नमूना छीन लिया और छीनने के बाद धमकाते हुए कहा कि आप लोग निकलिए, कोई भी नमूना नहीं होगा संडीला में। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए और चले आए। फिर झांसी में कार पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसके बाद पथराव भी हुआ। इसमें हालांकि कार सवार जो थे बाल बच गए। हमला उस वक्त हुआ जब कार सवार झांसी कानपुर नेशनल हाईवे से गुजर रहे थे। पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो फिलहाल पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। कई सारे एंगल पुलिस को नजर आ रहे हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। उर्फ जीतू महाराज दिगारा के निवासी हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके ऊपर पत्थरों से और फायरिंग करके हमला किया गया है। इनकी सियाज गाड़ी का परीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है। पत्थरों के लगने के निशान हैं, गाड़ी पे हैं, शीशे टूटने के निशान हैं। फायरिंग के संबंध में साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। इनमें कुछ लोगों के रंजिश अपने से होनी बताई है, लेकिन अभी कोई तहरीर नहीं दी है। प्रतापगढ़ में एक प्रेमी जोड़े को बंधक बनाकर भरी पंचायत पीटा गया और लोग तमाशा देखते रहे। प्रतापगढ़ में एक प्रेमी जोड़े को पंचायत ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उदयपुर थाना इलाके के सेमरा गांव का है, जहां प्रेमी प्रेमिका को एक साथ देख लेने पर गांव वालों ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान पंचायत में लोग मूकदर्शक बने रहे। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े को एक साथ पकड़ने पर पहले दोनों के परिजनों को बुलाया गया। इसके बाद गाँव की पंचायत शुरू हो गई और बातचीत के दौरान पंचायत में दोनों पर लोगों ने जूते चप्पल और थप्पड़ों की बरसात कर दी। एक महिला ने तो प्रेमी जोड़े को जमीन पर गिराकर पीटा। इतना ही नहीं, लड़की के बाल पकड़कर भी खींचे गए। दोनों को पंचायत में घंटों तक गालियां दी गईं, उन्हें अपमानित किया जाता रहा। लेकिन पंचायत की तालिबानी सजा की खबर प्रतापगढ़ पुलिस को नहीं लग सकी। 4 दिन पहले ही इसी वारदात का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। और कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। यहां पर एक मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को भगाकर ले जाने का आरोप लगा है। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक पर एक हिंदू युवती को भगा ले जाने का आरोप लगा है। युवती के परिजन पिछले 1 सप्ताह से थाने के चक्कर काट रहे हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के कच्ची बस्ती की है, जहां 19 साल की एक लड़की को क्षेत्र में रहने वाला इसरार नाम का युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। वहीं गोविंद नगर थाना पुलिस ने अभी तक इस मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के सिवा कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने सीओ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। लड़की हमारी 17 तारीख को बाजार कह के निकली थी और इसके बाद हमने जब घर में पता किया तो उन्होंने तो कहा रास्ते में। इसके बाद पता नहीं कि लड़की कहाँ गई और फिर जब पता चला तो कौन ले गया है लड़की को? इसरार खान नाम का लड़का ले गया। वहीं गोविंद नगर के सीओ बीके पांडे का कहना है कि जल्द इस मामले में लड़की की बरामदगी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज उनके द्वारा एक और कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें किसी युवक के ऊपर शंका किया गया है। उनके मोबाइल, उनकी CDR और डिटेल निकालकर जल्दी ही उसकी बरामदगी करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही।